ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत का यूट्यूब चैनल और हनुमान राम चौधरी के फेसबुक पेज से हम आपको एक सीरीज़ के तौर पे बताते हैं कि आखिर विकास के मायने क्या है। और ये सरकार आपसे जो बजट ले रही है, बिजली दे रही है, पानी दे रही है या स्वच्छ भारत अभियान के तहत दे रही है, उनके मायने कहाँ से हुआ। वर्ल्ड लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत 2015 में ये तय किया गया और 17 गोल तय किए गए। उन गोल के तहत सारी सरकारें दुनिया की चलती हैं और सालाना उसका लेखा जोखा जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश करती है। एक ट्रैकिंग सिस्टम है, उस ट्रैकिंग सिस्टम से उनको परसेंटेज मिलते हैं, कौन सा देश आगे चल रहा है, कौन सा पीछे चल रहा है। ये विकसित भारत की कहानी जो है, ये एक यूं ही कथा कह सकते हो आप, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि विकास के नाम पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसके तहत सारी सरकारें चलती हैं। तो हम अभी जो सीरीज चला रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, जो जेजेएम योजना है वो कहाँ से आई और स्वच्छ भारत अभियान कहाँ से आया। ये गोल नंबर 6 था, जो पहले निर्मल भारत के नाम से चल रहा था, इन्होंने स्वच्छ भारत कर दिया। और काम वही हैं, पैसे वही हैं, सरकारें वही हैं, तंत्र वही है, अंतर्राष्ट्रीय कानून चलते हैं। इस बात का आपको ज्ञान होना चाहिए। हम भावावेश में कुछ सरकारें ज़्यादा अपना प्रचार कर देती है, एडवर्टाइजमेंट पे यूँ लगता है कि इन्होंने ही किया, पहले वालों ने नहीं किया। वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है, हमारे बजट को इन पे खर्च करना पड़ता है। अब जेजेएम योजना तो थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत थी क्लीन वाटर। अब हम कितना क्लीन वाटर लोगों तक पहुंचा पाए, ये वाटर पहुंचते ही उसके डेटा बना देते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह देते हैं कि इतने लोगों को हर घर नल के अंदर जोड़ दिया। जबकि क्लीन वर्ड आने के मतलब है पोर्टेबल वाटर, POTABLE, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी प्रति व्यक्ति 55 लीटर जाना चाहिए। जो पशुओं के लिए पहले 70 लीटर था, जिसको अभी सरकार ने 55 लीटर कर दिया। पशुओं की गिनती भी नहीं है, लेकिन मोटा मोटा 55 लीटर पानी आ रहा है। बाकी पशुओं का विशेष सप्लाई है ही नहीं। सप्लाई के मामले में वस्तु स्थिति यह है कि जोड़ तो दिए, पाइप तो डाल दिए, लेकिन पानी नहीं है उसके अंदर। ऐसा मैंने सरपंचों से कईयों से डेटा लेने के बाद में पता लगा, कल भी बात हो रही थी। तो वस्तु स्थिति है, मेरे घर का पानी भी यही स्थिति है कि पिछले 8 महीने से वो पाइप डला पड़ा है, अभी पानी है नहीं। कई जगह आ रहा है, कई जगह नहीं है, लेकिन हमारे बिल्कुल शून्य है। अब इन क्लीन वाटर के जो सिस्टम हैं उसके अंदर इन्होंने सारा ढांचा तो खड़ा कर रखा है। इस वाटर की व्यवस्था को उन्होंने इस तरीके से लिया है कि हम इसको पोर्टेबल वाटर को हम टेस्टिंग की लैब भी बना रखी है, हम उसको कंज्यूम करने वाले लोगों का सिस्टम है सारा कुछ। कलकत्ता के अंदर इसका सेंट्रल लैब भी है। ये सारी व्यवस्थाएं होने के बावजूद भी क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी है नहीं, न टेस्टिंग होती है। क्योंकि जो रिसोर्स है वो इन्होंने मिक्स कर दिया कि लोकल रिसोर्स और आउटर सोर्स रिसोर्स, उन दोनों को मिला करके पानी देने की कवायद तो की, लेकिन वो कवायद पूरी नहीं हो पा रही है क्योंकि धरती पे भी पानी नहीं है। सरकारों ने पहले क्या कि जो रिसोर्स थे, इनके नेचुरल रिसोर्स थे, जो इन्होंने तालाब वगैरह बना रखे थे, उनको तो ख़त्म कर दिया। अमृत सरोवर नाम से करीब 75,000 तालाबों को आइडेंटिटी भी किया, लेकिन वो अमृत नाम रहा। किसी प्रकार का बजट नहीं होने से वो तालाब यूँ ही पड़े हैं। भैंस वगैरह पानी, पशु जो है उसमें पानी पीते हैं, पीने योग्य पानी नहीं है। वैसे बरसात का पानी है, उसको ढंग से पहले हमारे पूर्वज करते थे, वो यदि होता है तो ठीक होता है। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि सरकार की क्लीन वाटर की योजना, जिसको जेजेएम नाम दिया गया, जल जीवन मिशन नाम दिया गया, और इसी के तहत सैनिटेशन का भी है, जो जिसको स्वच्छ भारत भी आज इसमें आपको शौचालय बनाने का है कि भाई इतने हमने 4 करोड़ शौचालय बना दिया। इनका एडवर्टाइजमेंट कुछ ज़्यादा है तो संसद में कुछ ज़्यादा बात हो लेती है कि हमने इतने बना दिए, लेकिन पहले निर्मल भारत के नाम से बनते थे। तो इन गहराइयों में राजनीति में हम नहीं जाएं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सरकारें काम कैसा करती है। क्योंकि ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत एक शैडो कैबिनेट के रूप में काम करता है, छाया मंत्रिमंडल के रूप में काम करता है, और हम छाया के रूप में चलते हैं। संसद के अंदर हुई कार्रवाई और कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय हर एक के ऊपर अपनी बात करते हैं। अभी सीरीज़ बिजली की सीरीज़ के बाद में हम पानी की सीरीज़ पे चल रहे हैं, सैनिटेशन की सीरीज़ के ऊपर भी। इसके साथ ही अटैचमेंट में हम आपको वीडियो देते रहेंगे। तो ग्लोबल यूनाइटेड पंचायत चैनल को यदि आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको यूट्यूब चैनल मिलता रहेगा। फेसबुक में यदि हमें फॉलो कर लेंगे तो फेसबुक पेज हनुमान राम चौधरी के नाम से उस पर अपनी बात को आप ले सकते हैं। अब मुद्दा बनता है कि
JJM योजना में सुविधा में दुविधा, बात तो ये थी कि विकास है तो सुविधा थी, उसमें क्या दुविधाएं थी? दुविधाएं जैसे हमने कुछ बातें आपके बीच में की, तो अभी हम लोगों से जैसे पता किया तो जो लोकल रिसोर्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वाटर टेबल बहुत नीचे जा चुकी है, पानी बहुत नीचे जा चुका है, जिसके कारण से हम लोगों तक लोकल रिसोर्स को डेवलप किए बिना या रिचार्ज किए बिना, नए रिचार्जिंग सिस्टम है, ये बाढ़ आएगी करेगी, लेकिन सिस्टम ऐसा हम बना नहीं पाए। हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मायने यही है कि हम आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी बचा करके कैसे दें, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि वो हम दे नहीं पा रहे हैं और हमारी योजनाएं बिल्कुल धरातल पर नहीं उतर पा रही है। बजट की कमी माने या सरकारों की योजना के जो तरीके हैं उन लोगों को सस्ती लोकप्रियता के तहत संख्या बल पे करने का है, वो नहीं होता है। उसमें पार्टिसिपेटरी सिस्टम नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव तो है नेताओं के, जो रिप्रेजेंटेशन करने वाले नेता वो तो कर रहे हैं, पार्टिसिपेशन में जो लोकल ग्रामीण जब तक नहीं जुड़ते, ग्राम स्वराज जब तक नहीं आता, तब तक ये योजनाएं कारगर नहीं हो पाती। चाहे आप स्वच्छ भारत को ले लें, लेट्रिन वगैरह को, क्योंकि लेट्रिन के अंदर भी मैंने एक बात कही थी कि हम वेस्टर्न पैटर्न पे चल रहे हैं, जहाँ 5 से 7 लीटर पानी फ्लश करने के लिए काम आता हो, जबकि भारत के अंदर लोगों का ये है ODF का सर्टिफिकेट तो ले रहे हैं, लेकिन आप उस सिस्टम के अंदर आप एक कुई टाइप खोल लें, 1 फीट का गहरा, 20 चौड़ा डायमीटर का और 20 फीट गहरा, और उस कुई के अंदर आप 1 लीटर पानी से भी आप स्वच्छता कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप इन बातों को समझें, सोचें और हमारे चैनल को करें, ताकि आपके बीच हम आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।